नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, न्यू नोटिस आ चुका है सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन में। ऑल इंडिया में आप कहीं से भी हो, आप एलिजिबल हो इस जॉब के लिए, अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही अच्छा मौका है आपके लिए। डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगी कैसे कैसे आपको इस जॉब के लिए अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या एज लिमिट रहेगी, क्वालिफिकेशन, सारा मैं आपको इसमें डिटेल्स में बताऊंगी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, अदरवाइज आपको नहीं पता चल पाएगा कैसे आपको इस जॉब के लिए अप्लाई कर लेना है। सबसे पहले देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी 15 फरवरी 2019 से। आप अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए है 16 मार्च 2019। और डाउनलोड आप अपने कॉल लेटर कर पाएंगे एग्जामिनेशन से 7 दिन पहले। एग्ज़ाम आपका होगा अप्रैल या मई में। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या इंटरव्यू या कॉल लेटर आपको कब डाउनलोड आप कर पाएंगे वो आपको ये इन्फॉर्म कर देंगे अपनी वेबसाइट पर। डिटेल्स में अब बात करेंगे क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन जरूर दबाइए। इससे आपको फ्री में नोटिफिकेशन आते रहते हैं जब भी मैं कोई नई जानकारी डालती हूँ। और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले देखिए वैकेंसीज। सबसे पहले जो वैकेंसीज है वो है मैनेजमेंट ट्रेनी जनरल के लिए। यहाँ पे 30 पोस्ट रहेंगी और सैलरी देखिए 50,000 से 1,60,000 आपकी रहेगी। एज लिमिट आपकी 18 से 28 साल तक है, आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद मैनेजमेंट ट्रेनी टेक्निकल के लिए एक पोस्ट है, इसके लिए भी सेम सैलरी है और सेम एज लिमिट है। नेक्स्ट है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए 18 वैकेंसीज है और 40,000 से 1,40,000 आपकी सैलरी होगी। 18 से 30 साल आपकी एज लिमिट होगी। एज रिलैक्सेशन भी होगा, मैं आपको बता देती हूँ। असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में 10 वैकेंसीज है, इसके लिए भी ये तीनों पोस्ट के लिए सेम सैलरी है, सेम एज लिमिट यानी कि 18 से 30 साल। अकाउंटेंट के लिए 28 वैकेंसीज है। सुपरिटेंडेंट के लिए 88 वैकेंसीज है। देन जूनियर सुपरिटेंडेंट के लिए 155 वैकेंसीज है। 11,200 से लेकर 30,600 तक आपकी सैलरी होगी। 18 से 30 साल एज लिमिट है। हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी है, जूनियर सुपरिटेंडेंट की है। और हिंदी ट्रांसलेटर के लिए देखिए 3 वैकेंसीज है, 18 से 28 साल एज लिमिट मांगी हुई है। उसके बाद जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 238 पोस्ट है, 18 से 28 साल आपकी एज लिमिट मांगी हुई है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। एक्स सर्विस मैन के लिए रिजर्व्ड है पोस्ट देखिए। जूनियर सुपरिटेंडेंट के लिए 22, हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 1, एससी कैटेगरी से जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 34। सिलेक्शन प्रोसीजर जो मैंने आपको 1 to 6 तक पोस्ट बताई है उसके लिए ऑनलाइन टेस्ट होगा, प्लस आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी बाय इंटरव्यू। और 7, 8 एंड 9 के लिए ऑनलाइन टेस्ट प्लस सिंपली आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगी। इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आपको बता ही दी है। अब क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। सबसे पहले जो पोस्ट है मैनेजमेंट ट्रेनी की है। यहाँ पे अगर आपने डिग्री की हुई है विद फर्स्ट क्लास मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, आप एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मैनेजमेंट ट्रेनी टेक्निकल में है, इसके लिए अगर आपने फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री की हुई है एग्रीकल्चर में तो आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। या माइक्रोबायोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में विद फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने की हुई है बायोकेमिस्ट्री में तो आप एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए। उसके बाद है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए। अगर आपने डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में की है आप एलिजिबल हो। इलेक्ट्रिकल में भी सेम, अगर आपने इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग की है आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। अकाउंटेंट के लिए देखिए, अगर आपने बीकॉम बीए की हुई है कॉमर्स में या सीए की हुई है आप एलिजिबल रहेंगे इस जॉब के लिए, अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट है जी सुपरिटेंडेंट जनरल के लिए। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने डिग्री की है किसी भी डिसिप्लिन में आप एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर सुपरिटेंडेंट के लिए अगर आपने डिग्री की हुई है किसी भी स्ट्रीम में आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए यहाँ पे अगर आपने मास्टर डिग्री की हुई है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इन हिंदी या फिर इंग्लिश, आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। मतलब अगर आपके पास मेन सब्जेक्ट था डिग्री लेवल में इंग्लिश या हिंदी का तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में इन्होंने डिग्री मांगी हुई है एग्रीकल्चर में, तो आप अगर आपके पास डिग्री है एग्रीकल्चर में आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन देखिए SC ST के लिए 5 साल का, OBC के लिए 3 साल का, PWD के लिए 10 साल का और एक्स सर्विसमैन जो 1 to 6 तक पोस्ट है उनके लिए 5 साल का है। 7 to 9 के लिए है 3 साल का। उसके बाद देखिए एग्ज़ाम पैटर्न हर पोस्ट के लिए अलग अलग बताया हुआ है। अगर मैं आपको बताऊंगी तो 15 मिनट इसी में लग जाएंगे, तो इसको आप खुद पढ़ लेना, मैं आपको इसका लिंक दूंगी, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ, ये देखिए साथ में इन्होंने अपना सिलेबस बताया हुआ है, इसको भी आप पढ़ लेना, इसी के अकॉर्डिंगली आप अपनी तैयारी कर लेना, ठीक है। तो सारा पढ़ करके फिर ही आपको अप्लाई कर लेना है। एप्लीकेशन की फ़ीस देख लेते हैं।
एप्लीकेशन की फ़ीस देखिए, अगर मेल कैंडिडेट है जो जनरल या ओबीसी से है उनके लिए 700 है, और साथ में चार्जेस है 300, मतलब 1000 रुपीज़ फ़ीस रहेगी। एससी एसटी वुमेन कैंडिडेट, फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे कोई भी फ़ीस नहीं बताई गई है, तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको अप्लाई कर लेना है इस जॉब के लिए। ये देखिए यहाँ पे बताया गया कोई भी फ़ीस नहीं है, हाँ जो चार्जेस रहते 300 रुपीज़ वो आपको बस देने होंगे। तो फ्रेंड्स ये है एग्ज़ाम सेंटर की पूरी लिस्ट। एग्ज़ाम सेंटर है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑल इंडिया में कहीं से भी है, आप सबके लिए यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको एक दो बता देती हूँ, जैसे अंडमान निकोबार है, आंध्र प्रदेश। पहले मैं आपको पंजाब का और हरियाणा का बता देती हूँ। पंजाब के लिए देखिए यहाँ पे, हरियाणा के लिए फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, यमुनानगर एंड अम्बाला रहेगा आपका जो एग्ज़ाम सेंटर होगा। उसके बाद चंडीगढ़ के लिए चंडीगढ़ एंड मोहाली रहेगा। पंजाब के लिए देखिए यहाँ पे रहेगा अमृतसर, बठिंडा, लुधियाना, मोहाली, पठानकोट, पटियाला एंड जलंधर। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंगली आपको अप्लाई कर लेना है। ऑफिशियल साइट का लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सारा आपको पहले नोटिफिकेशन पढ़ना है अच्छे से, तभी जाके आपको इस जॉब के लिए अप्लाई करना है। और अगर आप एलिजिबल होंगे, अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।